नमस्कार। श्री दीपक प्रकाश जो श्री उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं कि मंत्री परिषद में नियुक्ति असंवैधानिक है और उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। मैं आपको संविधान के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से ये बता रहा हूँ। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 164(4) में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को राज्य के गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना होगा। अब दीपक प्रकाश के मामले में क्या हुआ? तो दीपक प्रकाश के मामले में ये हुआ कि नवंबर में जब इनको मंत्री परिषद में सदस्य की शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। संविधान के इस प्रावधान आर्टिकल 164 के अनुसार वो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते थे, उनकी नियुक्ति हो गई। दोबारा जब नीतीश कुमार हट गए और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने अप्रैल में, और मई में जो विस्तार हुआ उसमें दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया गया और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जिसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि उनकी यह नियुक्ति अवैध है, असंवैधानिक है। अगर किसी ने चुनौती की तो इनकी कुर्सी जा सकती है। ये SR चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में 17 अगस्त 2001 का फैसला है। ये सिविल अपील संख्या 244 1997 में ये केस फाइल हुआ था और इसमें फैसला देते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री RC लाहोटी और KG बालाकृष्णन बाद में वो भी चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने ये फैसला दिया। मामला क्या है मैं ब्रीफली बता देता हूँ। श्री तेज प्रकाश सिंह एक व्यक्ति थे जिनको पंजाब में मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, यानी राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार हरचरण सिंह बरार उनके एडवाइस पर इनको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। 6 महीने के अंदर ये किसी भी सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सके। इस बीच बरार साहब की सरकार गिर गई और आपको याद होगा राजेंद्र कौर भट्टल ये फिर बरार साहब के जगह पर ये मुख्यमंत्री बन गई और इन्होंने दोबारा 96 में इसी तेज प्रकाश सिंह को मंत्री अपॉइंट कर दिया। गवर्नर के एडवाइस पर अपॉइंट हो गए। इस मामले को चुनौती दिया गया और चुनौती देने वाले शख्स का नाम था SR चौधरी। इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कोट अनकोट कहता है कि इट फॉलोज दैट रीअपॉइंटमेंट ऑफ तेज प्रकाश सिंह रिस्पोंडेंट एज द मिनिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/11/96 आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, या इस केस में सरकार गिर गई थी, रेजिग्नेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सेम लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट इलेक्टेड इन द मीन वाइल was improper, undemocratic, invalid and unconstitutional, यानी उनके रीअपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। His appointment is accordingly set aside at this point of time। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार किसी व्यक्ति को किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री बनाने का जो प्रावधान है वो संविधान में बिल्कुल एक्सेप्शनल किया गया था। वॉर लाइक सिचुएशन हो, उस व्यक्ति का उस पद पर अपॉइंट किया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो, उसके बगैर काम नहीं चल सकता हो, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर हो, जनरल हो और आर्मी युद्ध हो गया, तो उस वक्त के लिए प्रावधान रखा गया था। ये प्रावधान इसलिए नहीं रखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपना बेटा को बनवा दें। यहाँ देखिए सिमिलरिटी, पंजाब के मामले में भी पहले बरार साहब CM थे, उनके समय में ये शख्स मिनिस्टर बना, 6 महीना में इलेक्ट नहीं हो पाया, उसके बाद वो सरकार गिर गई।
फिर राजेंद्र कौर भट्टल बन गई मुख्यमंत्री और उन्होंने फिर इसको अपॉइंट। यहाँ भी सेम है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इनको बना दिया मंत्री, ये इलेक्ट नहीं हो पाए। इन द मीन टाइम सरकार गिर गई और दोबारा फिर इस व्यक्ति को बना दिया गया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रेफर करते हुए अदालत में मामला ले जाए तो दीपक प्रकाश जो भी मंत्री पंचायती राज विभाग है चुनौती दे कि इनकी नियुक्ति गैर संवैधानिक है, अवैध है, तो इनको मंत्री पद से हटा दिया जा सकता है। ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल। वैसे भी बिहार है, यहाँ रूल ऑफ लॉ, नीतीश जी बोलते रहे कानून का शासन, अभी देख लीजिए कानून का शासन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह नियुक्ति गैर संवैधानिक है, यह जानते हुए दबाव में उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए राजनीति के घिनौने चेहरे कैसे कैसे आते हैं, इस व्यक्ति को दोबारा मंत्री बना दिया गया। फिलहाल देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन से लोग, कौन सा दल इस मामले को उठाता है, क्योंकि यहाँ तो पूरे कुएं में भंग पड़ी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता और जिसको समझ में आता उसको कोई मतलब नहीं रहता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।